Hello everyone, welcome to my channel Tanmay Mondal and myself Tanmay Mondal. I have spent more than 8 years in digital marketing and I am the founder of TM Digitals. आज के वीडियो में हम बात करेंगे 5 healthcare SEO content strategies that actually work in the AI search era. ये 2026 का अपडेटेड वर्जन है क्योंकि जो एसईओ एडवाइस 2024 में काम करती थी वो आज शायद काम ना करे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट स्टैट से शुरू करते हैं। आजकल हेल्थ केयर से रिलेटेड लगभग 90% सर्चेस में गूगल एक एआई ओवरव्यू दिखाता है। मतलब एक ब्लू लिंक दिखने से पहले ही एआई आंसर दे देती है। और जब ये एआई ओवरव्यू दिखता है तो सिर्फ 8% लोग ही किसी ट्रेडिशनल वेबसाइट पे क्लिक करते हैं। तो आप सवाल ये नहीं है कि मैं नंबर 1 पे कैसे रैंक करूं, सवाल यही है कि एआई मुझे कैसे कोड करे या एआई में मैं कैसे रैंक करूं। ये पूरा गेम चेंज हो गया। अब सिर्फ ट्रेडिशनल जो रैंकिंग पहले जैसा एसईओ होता था, मुझे पहले दिखना है, ऐसा नहीं है। अभी का गेम कुछ अलग ही है। अभी सिर्फ मतलब जो एआई ओवरव्यू दिखाता है वहाँ पे कैसे मुझे घुसना है, मेरा बिजनेस इंफॉर्मेशन शो करवाना है, उसी का गेम अभी चल रहा है। व्हाट एक्चुअली चेंज्ड सिंस 2024? पहले समझते हैं कि असली में क्या चेंज हुआ है। पहली बात, आप गूगल पहले एआई से जनरेटेड आंसर देता है, उसके बाद ऑर्गेनिक लिस्टिंग दिखाता है। दूसरी बात, एआई ओवरव्यूज अक्सर ऐसे सोर्स को साइट करता है जो टॉप 10 ऑर्गेनिक रिजल्ट्स में भी नहीं होते हैं। मतलब आप सिर्फ बड़ी वेबसाइट होना काफ़ी नहीं है, स्ट्रक्चर सही होना ज़रूरी है। और तीसरी बात, ये कोई छोटा अपडेट नहीं है, ये एक बिल्कुल नया गेम चेंज है जिसमें नया रूल से खेलना पड़ेगा। तो आज हम 5 स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे जो एआई सर्च के लिए स्पेशली अपडेट की गई है, प्लस 2 बोनस स्ट्रैटेजीज भी शेयर करूंगा, स्कीमा मार्कअप और EEAT। चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 से। पहली स्ट्रैटेजी, कीवर्ड्स को इंटेंट के हिसाब से टारगेट करिए, सिर्फ डेंसिटी के हिसाब से नहीं। पेशेंट्स जो रियल सवाल पूछते हैं, जैसे नी पेन के लिए कौन सा स्पेशलिस्ट दिखाऊं, वैसे कंटेंट लिखिए। एआई ऐसे कंटेंट को रिवर्ट करते हैं जो डायरेक्टली आंसर देता है, ना कि जिसमें कीवर्ड स्टाफ किया गया हो। हेडिंग्स और बॉडी में नेचुरली कीवर्ड्स यूज करिए, जिससे लगे कि नहीं ये स्टाफिंग नहीं है, जहाँ नेसेसरी है वहीं कीवर्ड्स यूज कीजिए। दूसरी जो स्ट्रेटेजी है, पेशेंट सेंट्रिक और आंसर फर्स्ट कंटेंट बनाइए। पेशेंट सेंट्रिक और आंसर फर्स्ट कंटेंट बनाइए। अपने आर्टिकल की शुरुआत में एक 80 से 120 वर्ड का डायरेक्ट आंसर समरी दीजिए। कंडीशन, ट्रीटमेंट और प्रोवाइडर टाइप को आप फ्रंट मेंशन करिए। ये एग्जैक्टली वही फॉर्मेट है जो एआई ओवरव्यूज पिक करते हैं। उसके बाद डिटेल में एक्सपेंड कर सकते हैं उनके लिए जो और पढ़ना चाहते हैं। तीसरी स्ट्रैटेजी, लोकल एसईओ जो आज भी उतना ही जरूरी है। जियो टारगेटेड कीवर्ड्स यूज करिए, जैसे पेडिट्रिशियन इन कोलकाता। गूगल माई बिजनेस और डायरेक्टरीज में अपनी नैप डिटेल्स, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर कंसिस्टेंट रखिए। मतलब जो डायरेक्टरी में जो फ़ोन नंबर, एड्रेस, नेम यूज़ कर रहे हैं वही आपको गूगल माई बिजनेस पे भी यूज़ करना पड़ेगा। मतलब हर जगह सेम होना चाहिए, ठीक है। लोकल एसईओ इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एआई भी लोकल सोर्सेस को साइट करता है। साइटेशन बिल्डिंग, क्लासिफाइड, ब्लॉग राइटिंग, सोशल मीडिया शेयरिंग, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसके थ्रू से आपका बिजनेस रैंक करेगा एंड कर भी गया। उसको मेंटेन करने के लिए भी ये प्रोसेस कंटिन्यू करना पड़ेगा। इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर दिस। चौथी स्ट्रैटेजी, ट्रस्ट वर्थी लिंक्स, सोर्सेस और मेडिकल रिव्यू ऐड करिए। सिर्फ रेपुटेबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और जर्नल्स को लिंक करना काफ़ी नहीं है। कंटेंट को एक डॉक्टर या प्रैक्टिशनर से रिव्यू करना भी जरूरी है।
इंटरनल लिंक्स भी यूज़ करिए जिससे रीडर को और रिसोर्सेज तक गाइड किया जा सके। पांचवी स्ट्रैटेजी, क्लियर और एक्सट्रैक्टेबल स्ट्रक्चर यूज करिए। अब ये सिर्फ रीडेबिलिटी के लिए नहीं है, एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट बन गया है। क्लीन H2 H3 हेडिंग्स यूज करिए जो AI इजीली पढ़ सकते हैं। डायरेक्ट आंसर, पैराग्राफ्स और डेफिनेशन स्टाइल सेंटेंसेस लिखिए। लंबे पैराग्राफ्स से बचिए। बुलेट्स का यूज़ करिए। इन्फोग्राफिक यूज़ कर सकते हैं एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए। आप लोग को पता ही है कि इन्फोग्राफिक यूज़ करने से और भी एंगेजमेंट बढ़ सकता है। तो फर्स्ट जो बोनस स्ट्रैटेजी है वो है स्कीमा मार्कअप। तो स्कीमा मार्कअप ऐड करिए। ये 2024 में इतनी डिस्कस नहीं होती थी, लेकिन अब ये एसेंशियल हो गया है। मेडिकल स्कीमा मार्कअप इम्प्लीमेंट करिए जिससे AI सिस्टम्स और सर्च इंजिन्स आपके कंटेंट का स्ट्रक्चर और ऑथोरिटी सिग्नल समझ सके। और एक इंटरेस्टिंग बात, जो पेजेस पहले से ही फीचर्ड स्निपेट अर्न कर रहा है उनके AI ओवरव्यूज में पुल होने का चांसेस ज़्यादा होता है। दूसरा बोनस EEAT यानी एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, ऑथोरिटिवनेस और ट्रस्ट। थिन कंटेंट जिसमें कोई नेम्ड एक्सपर्टीज ना हो वो आज ट्रेडिशनल सर्च और AI दोनों में फेल हो जाता है। ह्यूमन एम्पैथी, केस स्टडीज़ और रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट को हाईलाइट करिए। ये चीज़ें AI जनरेटेड कंटेंट कॉपी नहीं कर सकता। और अगर आप ओरिजिनल रिसर्च या प्रोप्राइटरी डेटा शेयर करते हैं तो AI सिस्टम्स में आपकी साइटेशन रेट 112% तक बढ़ सकती है। कुछ कॉमन मिस्टेक है जो हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, पहली मिस्टेक, AI ओवरव्यूज को एक थ्रेट समझना, जबकि ये एक्चुअली एक अपॉर्चुनिटी है साइटेशन पाने के लिए और आपका जो डिटेल है, आपका जो डिटेल्स है वहाँ पे शो करने के लिए। दूसरी मिस्टेक, जेनरिक कंटेंट पब्लिश करना जिसमें कोई क्लिनिकल रिव्यू या नेम्ड एक्सपर्टीज ना हो। और तीसरी मिस्टेक, आंसर को पैराग्राफ 3 में छुपा देना जबकि उससे शुरू में ही देना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए, रैंकिंग और AI से साइट होना ये दोनों अलग गोल्स हैं। जो स्ट्रैटेजीज दोनों में काम करती है वो स्ट्रक्चर, ट्रस्ट और रियल सवाल का आंसर सबसे पहले देने से ही शुरू होती है। मेरा नाम है तन्मय मंडल। मैंने 8 साल से ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग में काम किया है एंड बहुत सारा कंपनी को ग्रो करने में हेल्प किया है और मैं TM डिजिटल्स का फाउंडर हूँ। अगर आपका कोई कंटेंट चाहिए ऐसा जो रैंक भी करे और AI से साइड भी हो, देन मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपका अपने हेल्थ केयर प्रैक्टिस के लिए SEO कंटेंट चाहिए जो आज का AI सर्च एरा के लिए रेडी हो तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो पे।